हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में, क्योंकि अभी रीसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आए हैं, न्यू अपडेट्स, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेंचर से। एक्सेंचर के बाद बात कर लेंगे कॉग्निजेंट के बारे में, इन्फोसिस के बारे में, और भी कोई छोटे मोटे अपडेट्स हैं तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेंचर के साथ। सो अभी एक्सेंचर के जितने भी नए अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक्सेंचर का जो फेज 2 है, उस फेज 2 के लिए यहाँ पर इंटरव्यूज के जो यहाँ पर वर्चुअल स्लॉट के मेल थे वो आ गए हैं। अब वो तो पता ही है, वो हमने वीडियो में कवर कर दिया, बट दो चीजें मैंने आपको अपडेट में नहीं बताई थी जो और भी मेल आ चुके हैं। पहला तो यहां पर इसके साथ उन बच्चों को भी मेल आ गया जिन बच्चों का यहां पर इंटरव्यू होना था फेज 1 में, बट उनका इंटरव्यू कैंसिल हो गया था। उनको आ गया था भाई आपका इंटरव्यू जो है कैंसिल किया जा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ इंटरव्यूअर शायद अवेलेबल नहीं था या फिर टाइमिंग मैच नहीं हो पाई, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो उन बच्चों को भी मेल है। सेकेंड बात, जिन बच्चों के यहाँ पर इंटरव्यूज रीशेड्यूल होने थे बिकॉज उनका जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है वो बाद में हुआ, दे ऑल्सो गॉट द इंटरव्यू मेल्स। तो बेसिकली तीन कैटेगरी के बच्चों के इंटरव्यूज हैं। एक तो फेज 2 वाले बच्चे, दूसरे जिनके कैंसिल हुए हैं, और थर्ड जिनका कम्युनिकेशन असेसमेंट रीशेड्यूल हुआ है। तो अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है तो आप ये मान के चलना कि अगर आपके इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके जो इंटरव्यूज हैं वो फेज 3 के इंटरव्यू के साथ कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये बात आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बाकी वैसे तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। शुरू में स्लॉट की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट फिर बाद में स्लॉट्स बच्चों के लिए रीओपन हो गए थे तो वो दिखना चालू हो गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज, जिसके भी इंटरव्यूज है। और इंटरव्यूज ज़्यादा बिल्कुल ऐसे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है उसमें। आपको बस अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है, अपने बारे में अच्छे से पढ़ लेना, सीवी पढ़ लेना, प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ लेना, बिहेवियर क्वेश्चंस पढ़ लेना और हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में। सो कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से भी यहाँ पर जो इंटरव्यूज हैं वो 23 दिसंबर वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। 19 जनवरी से यहाँ पर जो आपके इंटरव्यूज हैं 18-19 जनवरी से यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके लिए ये जो इन पर्सन इंटरव्यूज है वो यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जो अभी भी 1 दिसंबर को जिन्हें असेसमेंट दिया था, दे आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यूज। सो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि देखो, कॉग्निजेंट ऐसा आपको पर्टिकुलर कोई रिजेक्शन मेल नहीं भेजेगा, बट यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से ऑलरेडी 3 फेजेस अनाउंस हो चुके हैं रिजल्ट्स के फॉर द 1 दिसंबर असेसमेंट्स। तो अगर आपने 1 दिसंबर को अपना असेसमेंट कंप्लीट किया था कॉग्निजेंट के लिए, 3 फेजेस ऑफ रिजल्ट्स ऑलरेडी वो अनाउंस कर चुका है। तो अब उसको लेकर आप मत बैठे रहो कि भाई मैंने 1 दिसंबर को एग्जाम दिया था, मेरा रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि समटाइम्स इट इज फनी टू वॉच कि कुछ बच्चे अभी भी कमेंट करते हैं कि भैया मेरा जून में असेसमेंट हुआ था कॉग्निजेंट का, आई एम वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। अरे जब आपका जून में हुआ था तो आप ये सेल्फ रियलाइजेशन कर लो कि आप रिजेक्ट हो चुके हो। तो फालतू इतना वेट करने से क्या फायदा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, आप रिजेक्ट हो चुके हो। ये हर बार ये नहीं होगा कि आपको पता ही पड़ जाएगा कि आप रिजेक्ट हो गए तो आपको ऑफिशियली कोई रिजेक्शन का मेल आएगा। समटाइम्स आपको रियलाइज करना पड़ता है कि भाई हम जो हैं यहाँ पर रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर गारंटेड है कि 1 दिसंबर वाले सारे रिजल्ट रिजेक्ट हो चुके हैं। अभी मे बी एक फेज और आ जाए, बट हाँ चांसेस अब डिक्लाइन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो 23 वाले बच्चे हैं, 23 वाले जिन्होंने 23 को असेसमेंट दिया था, उनके अभी और रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर आपने 23 को असेसमेंट दिया है तो देर आर चांसेस अभी और फेजेस आने वाले हैं रिजल्ट के, सो यू कैन बी रेडी विद इट, ओके। बाकी इन पर्सन जो इंटरव्यू है वो तो आई गए हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पर कॉग्निजेंट का अपडेट होने वाला है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट्स के बारे में। अभी यहाँ जो बड़ी हायरिंग्स चल रही हैं उसमें एक जो आपका डेलोइट एनएलए है वो उसके रजिस्ट्रेशन 19 को खत्म हो रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली बाय 26 और 27 शायद या 25 आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ असेसमेंट का कुछ स्लॉट बुकिंग या ऐसा कुछ मेल आ जाएगा कि असेसमेंट कब होगा। तो अगर आप 2026 बैच से बिलोंग करते हो तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल फुल ऑन स्पीड में डाल दो, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 10 दिन मुश्किल से बचे हैं और असेसमेंट का लेवल थोड़ा सा है, ठीक है। तो बाकी फ्री सीरीज की वीडियो भी कुछ मैं डाल दूंगा चैनल के ऊपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर वगैरह सॉल्व करा के अपन कर देंगे, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये बात हो गई। बाकी बात करते हैं कैपजेमिनी के बारे में। तो कैपजेमिनी का ऑन कैंपस हायरिंग चल रही है फॉर 2026 बैच, एंड उसके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट्स खत्म हुए हैं नाउ। यहाँ पर जो एक्चुअल असेसमेंट आपका टेक्निकल असेसमेंट वाला स्लॉट वो मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट हो जाएंगे, एंड कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ कॉलेजेस में 22 जनवरी को भी कम्युनिकेशन असेसमेंट है, तो अकॉर्डिंगली थोड़े दिनों में जो आपका टेक्निकल असेसमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज अ हार्ड असेसमेंट, सो जिनका भी है ऑल द बेस्ट। एंड टेक्निकल असेसमेंट विल बी डिफिकल्ट, डिवाइडेड इनटू टोटल 2 पार्ट्स, सूडो कोड्स एंड सीएस फंडामेंटल्स। सो देख लेना, उसके लिए सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं। सो या दैट्स इट। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट। इसके अलावा आपका कोई अपडेट जो मेरे दिमाग में था
इन्फोसिस। सो इन्फोसिस की एसपी डीएससी हायरिंग के कल यहाँ पर जो आपके टेस्ट है बहुत सारे बच्चों के हो रहे हैं। एंड बच्चों को आ गए हैं वेन्यूज़ वगैरह, असेसमेंट मेल भी आ गए हैं, कुछ बच्चों के बाद में भी होंगे। सो बेसिकली उसमें है क्या, आपको वेन्यू में जाना पड़ेगा। भले आपको टेस्ट लिंक आ गई है बट वेन्यू में आपकी अटेंडेंस भी होती है और आपको वहाँ पर आपकी जो सेंटर आईडी है वो आप डालोगे उसमें। तो ऐसा नहीं है कि आप घर से दे सकते हो, आपको वेन्यू से ही देना पड़ेगा। 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 4 एंड 1.5 से ज़्यादा अगर आप सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट डे ही इंटरव्यू हो जाता है। नेक्स्ट या बाय द नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हार्ड असेसमेंट है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के काफ़ी खतरनाक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट इकोनॉमी ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्योंकि ये मान के चलो कि 1,000 बच्चे जाके टेस्ट दे रहे हैं तो वो ट्रेन का खर्चा, होटल का खर्चा, ये सब लगेगा। और लास्ट में वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे 1,000 में से मुश्किल से 50, क्योंकि जो लेवल है उनका वो वैसे ही है कि क्राइटेरिया उन्होंने रख रखा है भाई 1.5 से ज़्यादा सॉल्व करने, ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते। द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी हाई। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर इट। और अगर आपका डीएसए पे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है तो आप डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे उसमें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट टेस्ट एंड दीज आर द ऑल अपडेट्स विच आई वांट टू कवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।